दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का 4 मार्च को साइंस का पेपर है, सो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए जैसा कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से जो ऑलरेडी पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं एंड इस बार भी हर हाल में ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू से जो बच्चे को डर लगता है, ये सीरीज को फॉलो करने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह मैं बाकी चैप्टर्स का भी एमसीक्यू क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सीधा पहला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ रियोस्टैट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए, अगर आपने रियोस्टैट को देखा होगा या फिर अगर आपने कभी लैब गए होंगे, प्यारे बच्चों कभी लैब गए आप लोग, तो आपने लैब में रियोस्टेट को देखा होगा। तो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? डिक्रीज द रेजिस्टेंस। यस, ये सही तो है, बट आगे देख लीजिए, इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये भी सही है, बट ऑप्शन डी देखिए, चेंज द रेजिस्टेंस। यस, ये हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट है कि हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। यही हमारा रियोस्टेट का काम होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर। तो प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हीट का, क्या आपको याद है? H इज इक्वल टू, या फिर आप लोग इसको E से भी डिनोट करते हैं, यानी कि हीट एनर्जी, या फिर आपका एनर्जी आप लोग S से डिनोट कीजिए या फिर E से, बात एक ही है। ये आपका किसके इक्वल होता है? I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी के बराबर होता है। तो यहां पर क्या पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। यस, मैंने बताया आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी स्क्वायर ऑफ करंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नो डाउट। सी वाला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यस, मैंने आपको बताया कि आई स्क्वायर आर टी होता है, यानी आर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। यस, टी पे भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी हमारा ए सी डी तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन में बोला गया इनकरेक्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन जो माना गया है, कन्वेंशनल डायरेक्शन जो माना गया है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आगे अच्छा भी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ 25 ओम, आपका वोल्टेज दिया गया, आपको करंट निकालने के लिए बोला गया। तो क्या ये मजाक नहीं है? क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V है, R है, I नहीं निकाल पाएगा, V बाई R हो जाएगा, यानी 230/25, यानी कि 9.2 के अप्रोक्स आने वाला है। सही है? समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई में आ चुका है और काफी सिंपल भी होता है। बोला जा रहा है कि आपके पास दो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 1:2 है, यानी क्या हो गया? ये पहला बल्ब मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए दूसरा बल्ब है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस R मान लूँ तो दूसरा वाला का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2R। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? रेशियो है 1:2 का। तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आ रहा है? 1/2 ही तो आ रहा है, यानी एक का रेजिस्टेंस R है, दूसरा का 2R है, ऐसा हमने मान लिया क्वेश्चन के हिसाब से। बोला जा रहा है कि ये दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया गया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा क्या कि जब आप लोग सीरीज में ज्वाइन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों ऐड हो जाता है। बट क्वेश्चन क्या है देखिए, द एनर्जी कंज्यूम इन देम इज इन रेशियो, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि एनर्जी
कंज्यूम दोनों बल्ब में क्या होगा उसका रेशियो आपको बताना है। दिमाग कैसे लगाइएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, E इज इक्वल टू, मैंने बताया था E या फिर H बात एक ही है, I स्क्वायर RT होता है, मैंने आपको बताया था। यस, वेरी गुड। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सीरीज के अंदर जो करंट होता है वो आपका इक्वल होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, सीरीज में करंट इक्वल होता है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है एनर्जी का ना, तो यहाँ पर पहला बल्ब को अगर मैंने 1 मान लूँ, दूसरा बल्ब को 2 मान लूँ, तो E1/E2 पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R1T बाय आपका I स्क्वायर R2T। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, इसलिए मैंने इसको I मान लिया, टाइम तो सेम ही रहेगा, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R1/R2 बचेगा, और R1/R2 हमारा कितना है 1/2 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा E1/E2 का 1/2 हो जाएगा। तो क्या हार्ड है, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और सिंपल है, इफ द रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स रेजिस्टर इज हाफ द हीट प्रोड्यूस इन इट विल बिकम, यानी वापस से हीट का फॉर्मूला आपको पूछा जा रहा है, I स्क्वायर RT। आपको बोला जा रहा है कि करंट है वो आपका हाफ कर दिया गया, यानी करंट को अगर 1/2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, यानी कि जो हीट है ये आपका 1/4 हो जाएगा ना। अरे यार, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर के, I को हमने डिस्टर्ब करके आधा कर दिया है, तो I/2 का होल स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा I स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है मुझे, तो आपको भी यही दिख रहा होगा। इजी था, मजा आ रहा है, सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। ये क्वेश्चन लगभग बहुत बार आया है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक वायर, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि यार रेजिस्टेंस ऑफ वायर R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस, यानी कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको अगर हम लोग 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा R1/5 सब हमारा R1/5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 इक्वल पार्ट में R1 को डिवाइड किया है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा R1/5 से। ओके, क्लियर है, वेरी गुड, यहां तक आपका क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है, दिस 5 पीसेस ऑफ वायर आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी जो हमारा R1/5 आया है एक रेजिस्टेंस का, उसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, यानी पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा होता है। तो पांचों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और हमारा एक का क्या है रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस है एक का R/5, तो हमारा कैसे हो जाएगा 1 जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या बोला जा रहा है, इफ द रिजल्टेंट इज R2, यानी जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारा R2 आएगा, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये हमारा इक्वल होगा कि नहीं बताइए। क्यों सर जी, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि आपका पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वगैरह होता है ना, और यहाँ पर R क्या है R2 दिया हुआ, और यहाँ पर R1 क्या है, हमारा R1 है R1/5 है, तो हमारा 5 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये सारा को ऐड कीजिएगा तो 25/R1 आ जाएगा, यानी 1/R2 हमारा क्या आ गया 25/R1 आ गया। क्या पूछा जा रहा है R1/R2, यानी R1 को अगर आप लोग लेफ्ट साइड लेके आइएगा तो हमारा क्या आ जाएगा R1/R2 हमारा 25 आ गया। कोई ऑप्शन चमका क्या, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी है क्या, यस डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हार्ड है, अरे बिल्कुल नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है, बाकी आंसर तो अपने आप आते जा रहा है। नेक्स्ट की इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, ध्यान रखिएगा एम मीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से भी हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है भी नहीं, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा एम मीटर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्यारे बच्चों, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। इसको मैं HW देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, या फिर नहीं चलिए मैं इसी को बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। क्या होता है प्यारे बच्चों, या फिर ये मैं आपको होमवर्क ही दूंगा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय ए। यहाँ पर रो क्या है? हमारा रेजिस्टिविटी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? RA/L हो जाएगा, यानी कि ओम मीटर हमारा क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा। अब आपको मैं दे रहा हूं एक होमवर्क क्वेश्चन कि ओम्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन। आप बच्चे को याद होता है कि भाई B इज इक्वल टू IR होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ओम्स लॉ किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? इलेक्ट्रिक करंट या रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। बच्चे को डाउट होता है A एंड C में, कौन सा करेक्ट है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जो बच्चा सही बताएगा उनका नेम मैं आने वाले वीडियो में शो करूंगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। इसी तरह अगर डिफरेंट चैप्टर्स का वीडियो चाहते हैं देन शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।